पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे 11 साल की माला एक आदमी के रोज रोज के उत्पीड़न से बचने के लिए एक अनजाने डर को चुनने पर मजबूर हो गई थी। खेतों का वो रास्ता जिससे उसे हमेशा डर लगता था। लेकिन क्या यह उसका सही फैसला था? जैसे ही माला खेतों में आगे बढ़ी, उसकी मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग से हुई। उन्होंने माला को हैरानी से देखा और पूछा, बेटी, तुम यहां क्या कर रही हो? सभी बच्चों को मुख्य सड़क से जाने के लिए कहा गया है क्योंकि खेतों का रास्ता असुरक्षित है। माला सच बताने से डर रही थी। एक सम्मानित बड़े से अपनी समस्या के बारे में बात करना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर उसे लगा कि सच बताना ही बेहतर है। उसने हिम्मत जुटाई और बुजुर्ग को बताया कि मुख्य सड़क पर बस डिपो के पास एक आदमी उसे परेशान करता है और उससे बचने के लिए ही वह इस रास्ते से जा रही है। बुजुर्ग ने शांति से उसकी पूरी बात सुनी। फिर उन्होंने पूछा कि क्या उसने उस आदमी से कोई तोहफा लिया था। माला ने सच बताते हुए स्वीकार किया कि हाँ, उसने लिया था। इस पर बुजुर्ग ने उसे बहुत प्यार से समझाया कि अजनबियों से तोहफे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तोहफों का इस्तेमाल लड़कियों को बहलाने फुसलाने या धोखा देने के लिए करते हैं। सिर्फ सलाह ही नहीं, उस बुजुर्ग ने माला की समस्या का समाधान भी किया। उन्होंने माला से कहा कि वह चिंता न करे, कल सुबह से वह अपने बड़े पोते को उसके साथ स्कूल भेजेंगे ताकि वह सुरक्षित महसूस करे। यह सुनकर माला को बहुत राहत मिली। वह खुश थी कि उसने अपनी समस्या किसी को बताई और उसे मदद मिली। अब उसे यकीन था कि वह सुरक्षित स्कूल जा सकती है। माला की कहानी हमें सिखाती है कि चुप्पी तोड़ना कितना जरूरी है। एक भरोसेमंद बड़े से बात करके न सिर्फ उसका डर खत्म हुआ, बल्कि उसे सुरक्षा भी मिली। 8. अगर माला उस दिन बुजुर्ग को सच नहीं बताती तो क्या हो सकता था? 2. एक भरोसेमंद वयस्क ट्रस्टेड एडल्ट में क्या गुण होने चाहिए, जैसा कि गांव के बुजुर्ग ने दिखाया? 3. हम अपने आसपास के बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल कैसे बना सकते हैं जहां वे बिना डरे अपनी परेशानियां साझा कर सकें? हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना ही समाधान की ओर पहला कदम है। अपने बच्चों की सुने और उनका सहारा बने।